एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे आईसीआर टेक्नीशियन से रिलेटेड जो जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है 25। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 25 क्वेश्चन। तो जिनका भी एग्जाम है 7, 8 और 10 को, वो एक बार इसके जाने से पहले एक बार जरूर देख लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान का जनक है जो लियोनार्डो दा विंची को माना जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो जीव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। तीसरा प्रश्न हमारा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। आगे हमारा, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग होता है, लेकिन कार्य का एसआई मात्रक पूछा जाता है तो उसका एसआई मात्रक जूल होता है। जूल है जो एनर्जी का भी एसआई मात्रक होता है, जिसे ऊर्जा बोलते हैं। आगे हमारा छठा प्रश्न, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो कैल्शियम आयन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है रक्त को जमने में। आगे, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं, क्या कहलाता है? तो इसे स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, जो रक्त दाब को मापता है। आगे हमारा, सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया था? तो सबसे पहले जो रक्त दाब मापा गया था वो घोड़े में मापा गया था। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। आठवां प्रश्न हमारा, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में पित्त का निर्माण होता है जो यकृत में होता है। आगे देखते हैं हम लोग नौवां प्रश्न, लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाया जाता है? तो लैंगरहैंस की दीपिका है जो पाया जाता है अग्नाशय में। 10वां प्रश्न हमारा, प्रथम महिला जिन्हें भौतिक और रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रथम महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला था, ये मैडम क्यूरी थी। इन्हें रेडियम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। आगे देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसे क्वांटोसोम बोलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है जो बाहर से आने वाली बीमारियां होती है उसके रक्षक के लिए व्हाइट ब्लड सेल होता है। जैसे कि कोरोना में ये इंपॉर्टेंट, इसके महत्वपूर्ण जो भूमिका था इसके बारे में पता चला कि व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है। आगे देखते हैं हम लोग, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसमें 2 चैम्बर होते हैं मछली में, जैसे इंसानों में होते हैं चैम्बर, उसी तरीके से मछलियों में भी हृदय के चैम्बर होते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा करता है? तो मानव शरीर में रक्त में जो अवांछनीय पदार्थ होता है, जो उसका अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे निकालने का काम किडनी करता है, जिसे ब्रिक भी बोला जाता है। 15वां प्रश्न हमारा, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि भारत में है और पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। ये कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करना है। आगे देखते हैं हम लोग, पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम के लिए ही मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला था। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? तो गिरगिट में जो रंग बदलता है उसका त्वचा, उसका कारण होता है उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रक्त द्रव की कोशिकाएं होती है। जैसे आदमियों में जो जिनके क्या होता है, जो शरीर में जो कुछ बदलाव आ जाते हैं, ब्लैक वाइट जो भी होता है, वो मेलानिन की कमी से होता है। उसी तरह जो गिरगिट में होता है, जो त्वचा का रंग बदलता है, उसे मेलानोफोर बोलते हैं। 19वां प्रश्न हमारा, प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न हमारा, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय या एनुअल रिंग को क्या बोलते थे? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे कोई भी वलय नहीं होता है, जिससे कि किसी भी पेड़ को कितना वर्ष हुआ है ये मापने के लिए उसके वलय जो रिंग होता है उससे पता लग जाता है। लेकिन जो समुद्र के किनारे होते हैं उनसे इसके बारे में ये पता नहीं लग पाता ये कितने पुराने हैं, तो यहाँ की जलवायु की भिन्नता का कारण ऐसा होता है। 21वां प्रश्न हमारा, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जो वृद्धावस्था होता है उसके अध्ययन को कहते हैं जीरोंटोलॉजी होता है। आगे देखते हैं हम लोग, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट है जो कैल्शियम का अयस्क है, जो खट्टे फलों में का। फिर अगला हमारा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल उसमें होता है। आगे देखते हैं हम लोग कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। आगे देखते हैं, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा जीवाणुओं द्वारा होता है। दूध के दही में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, वो दूध से दही में जमने का महत्वपूर्ण कारक होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव में गुर्दे का रोग किससे प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। जो मानव में गुर्दे का जो रोग होता है वो कैडमियम के कारण होता है। तो ये हमारा आईसीआर टेक्नीशियन के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो जो भी एक बार देख रहे हैं तो एक बार पूरा रिवीजन कर लें, एक बार पूरा, उससे आपका जो जनरल साइंस का जो 25 क्वेश्चन होता है वो आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो थैंक यू एवरीवन।